जय हिंद। तो कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं और वो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन, या उसे हम बोलेंगे ऑप्शन वाला क्वेश्चन, है कि नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज हम चैप्टर में, त्रिकोणमिति के 8 चैप्टर में लेसन बाय लेसन के आधार पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताया टाइप बाय टाइप करके, यानी इससे आपका एक ब्रांड बनता है कि आपने हर लेसन के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उसकी पकड़ आपकी मजबूत हो गई। एक ही दफा में अगर हम पूरे को पढ़ेंगे तो वो खिचड़ी हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमें खिचड़ी नहीं पकाना है, जिस चैप्टर को पढ़े हैं उसी चैप्टर के आधार पर ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ना है। तो चलिए, आज लाया हूं मैं आपको 8.3 का। मैंने पिछले वीडियो में 8.1 का बनाया था, उसके बाद वाले वीडियो में 8.2 का ऑब्जेक्टिव बनाया था वीवीआई। आज मैं 8.3 का ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू, और यह है वीवीआई टाइप 1 के आधार का है। टाइप 2 पढ़ाऊंगा, टाइप 3 पढ़ाऊंगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम सीधे सवाल पे चलते हैं। सवाल हमारा फर्स्ट क्या है? साइन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा किसके बराबर है? तो आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा वाले में, कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा, और कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा है, तो साइन किसके बराबर होगा? कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार का आपके पास इस तरीके का सवाल है, इसी टाइप का, ये 4 5 6 सवाल है। आपको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना है, उसके बाद फिर हम जो बता देंगे तो आप उसमें मिला लीजिएगा। ये सारा फॉर्मूला टेस्ट पे आधारित है। ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड में आता है, ठीक है। तो चलिए, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को रोके और इसे खुद से बनाएं। तो चलिए बच्चों, फिर से शुरू करते हैं हम। आई होप कि आप ये इन सारे को ऑब्जेक्टिव को बना लिया होगा। चलिए, मैं इसे मिलान कर देता हूं। कॉसेक थीटा किसके बराबर है? तो याद रखिए, यहाँ कॉसेक का उल्टा साइन नहीं होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो कॉसेक का किससे संबंध होता है? सेक से। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपका, टेन थीटा किसके बराबर है? तो टेन का उल्टा भी कॉट है, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? साइन थीटा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा? तो कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट ए के लिए क्या हो जाएगा? कॉट ए है तो थीटा में नहीं जाएंगे, ए में जाएंगे। तो कॉट ए है तो 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ रहे हैं? साइन बी किसके बराबर है? तो साइन का किसके बराबर होगा? कॉस के। कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन बी। आई होप कि आपको ये सवाल टाइप 1 का आपको समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। चलिए, हम चलते हैं अब इसके नेक्स्ट टाइप 2 क्वेश्चन पे। टाइप 2 क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, टाइप 2 क्वेश्चन वीवीआई। अब हमें सवाल क्या दे रखा है? निम्न में कौन कॉस थीटा के बराबर है? कॉस थीटा का मान नहीं पूछा है हमें, 1/2 या √3/2, ये सब नहीं पूछा हमें पूछा है 90 डिग्री माइनस थीटा में, क्योंकि हम 8.3 के आधार पर पढ़ रहे हैं। ऑप्शन देख लेंगे, है कि नहीं। तो कॉस 60 डिग्री है। कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होगा? साइन 90 डिग्री माइनस 60 के बराबर होगा, कि साइन कॉस 90 डिग्री माइनस 60 के बराबर होगा, कि दोनों के, कि कोई नहीं। तो अब यहां हम देखेंगे कैसे। कॉस 60 है तो कॉस 60 कैसे बराबर होगा? जब साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 60 रहा होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस 60। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया था मैंने, थीटा की जगह पे एन, गैन, अलिफ, बा, ए, बी, आम, इमली कुछ भी दे देंगे तो वही तो है। थोड़ा देर के लिए ये 60 डिग्री है, वो थीटा का मान है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा सेम है, यानी ये भी 60 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितने बच्चे क्या कर देते हैं? कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस 60 पे लगा देंगे, सरासर क्या आ जाएगा? गलत। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में कौन tan 80 के बराबर है? 80 से घबराना नहीं है, tan है तो किसके चेंज में होगा? कॉट में। थीटा का मान 80 होगा, तो देखिए कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा था। थीटा की जगह पे 80 है तो tan 80 है, तो कॉट यहाँ पे 80 होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आपका सवाल, निम्न में कौन, इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और खुद से सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए,
आई होप कि आपसे बन गया होगा बच्चों। मैं उम्मीद के साथ कहता हूं, आशा करता हूं कि आपसे बन गया होगा। चलिए, निम्न में कौन sec 30 डिग्री के बराबर है? यहाँ डिग्री है तो sec 30 डिग्री का फॉर्मूला नहीं यूज होने वाला है। ये थीटा का मान है। किसका मान है बच्चे? थीटा का मान। किसका मान है? थीटा का मान। तो सेक का क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ सेक 30 है तो कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस 30 कौन वाला होगा? ये वाला डी सही हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? निम्न में कौन cos 45 डिग्री के बराबर है? तो cos 90 डिग्री माइनस 45 तो sin 45 हो जाएगा, और sin 90 डिग्री माइनस 45 क्या हो जाएगा? cos 45। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। tan 90 डिग्री माइनस 10 किसके बराबर होगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा कौन होता है? cot थीटा। तो 10 डिग्री है तो cot कितना डिग्री? 10 डिग्री। sec 90 डिग्री माइनस 15 किसके बराबर है? sec का क्या होता है? cosec। तो cosec कितना डिग्री? 15 डिग्री। इसी प्रकार से निम्न में कौन tan 90 डिग्री माइनस अल्फा के है? तो अल्फा है तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है तो cot अल्फा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि बच्चों ये आपको ऑब्जेक्टिव बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3 में क्या है हमारा? निम्न में साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 45 का मान होगा। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 45। अच्छा, माइनस 45 का मतलब 90 में से 45 घटा करके 45 नहीं करना है अभी आपको। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो देखिए ये सवाल कैसे बनेगा, बच्चा कंफ्यूज कैसे करता है। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 45 है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस 45। क्या हो जाएगा? cos 45। cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2। क्या होता है बच्चे? 1/√2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इसी प्रकार से ये जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 2, 3, 4, 5, इसे वीडियो को रोके और खुद इसे बनाएं। चलिए बनाइए, आप बिल्कुल बनेगा। तो कैसे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे बन गया होगा। आप महान हैं, आप पढ़ें बढ़िया से और बेहतर ढंग से समझ के पढ़ें और खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, दूसरे पे निर्भर ना हो। चलिए अब मैं इसे बना देता हूं, चेक कर लीजिए आप लोग कि आप सही बनाए कि नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 10 इंटू 90 डिग्री माइनस 30। कितना बच्चा क्या कर देता है? सब ब्रैकेट में 90 में से 30 गया 60, यानी tan 60 का मान है। नहीं जी बच्चे नहीं, ये थीटा का मान है। किसका मान है बच्चे? थीटा का मान है। तो tan 90 डिग्री माइनस 30 तो क्या हो जाएगा? यहां मैं लिखूंगा tan इंटू 90 डिग्री माइनस 30, ये थीटा का मान है तो tan का क्या हो जाएगा? cot 30। क्या हो जाएगा बच्चे? cot 30। तो cot 30 की वैल्यू क्या होती है? देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो tan का उल्टा cot है तो cot 30 का क्या हो जाएगा? √3/1, यानी कि √3। √3 कहां है बच्चों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। cos इंटू 90 डिग्री माइनस 60। तो cos इंटू 90 डिग्री माइनस 60 का मतलब क्या हो गया? sin 60। क्या हो जाएगा? cos इंटू 90 डिग्री माइनस 60 का मतलब हो गया sin कितना डिग्री बच्चे? 60 डिग्री। sin 60 का मान क्या होता है? √3/2। यहां देख लेते हैं, यहां sin 60 भी है और √3/2 है, यानी ये दोनों आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी तथा सी दोनों, बी तथा सी दोनों। चलिए अब इसके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्न में cosec 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री का मान क्या होगा? अब यहां देखिए 0 डिग्री का मान का मतलब है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 0 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? cosec का क्या होता है? sec 0 डिग्री। sec 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो sec 0 डिग्री की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि उल्टा, तो उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो कहां है ऑप्शन? चलिए ऑप्शन में देखेंगे। देखिए sec 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, sec 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, यानी ए और सी दोनों सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलिए इसका नेक्स्ट सवाल है हमारा। निम्न में साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 30 का मान क्या होगा? यानी माइनस 30 डिग्री, यानी थीटा का मान है। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चे? जानते हैं आप लोग? cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, बिल्कुल √3/2 ये मान है हमारा। तो चलिए यहाँ cos 30 भी दिया हुआ है √3/2, यानी ये दोनों आंसर सही है। इसका मतलब ये दोनों का आंसर क्या होगा? ए तथा बी दोनों सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब हम चलते हैं इसके टाइप 4 पे। नेक्स्ट
सवाल पे। चलिए ये टाइप 4 का सवाल है, आपको आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे बनाइएगा, मैंने इसका पढ़ाया था आपको। मैंने आपको क्या बताया था 3 में कि साइन का संबंध इसमें कॉस साइन कॉस होगा और डिग्री का मान बट्टा में अगर होगा तो दोनों को जोड़ने पर 10 और 80 90 पुर जाएगा। तो इसका सीधे डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाइएगा आप बताइए। क्या है ये, साइन 18 डिग्री इंटू कॉस कितना डिग्री है 80 डिग्री। साइन 18 नहीं बच्चे, साइन 10 डिग्री है, ठीक है। अच्छा दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो चलिए साइन के साइन रहने देते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो नीचे क्या 80, तो 90 डिग्री माइनस 80, नीचे कॉस 80 डिग्री का 80 डिग्री रहने देंगे। तो अब यहाँ देखिए साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 80 क्या आ जाएगा कॉस 80। अब बटा नीचे भी क्या हो गया कॉस 80। ये दोनों कट गया, कितनी मरतबा में बच्चे, एक मरतबा में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको सबको बनाना नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसे बना भी लेना है। तो चलिए अब वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे ये पूरे सवाल बन गए होंगे ऑब्जेक्टिव और आपको कहीं पे भी कोई सा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम मिला लेते हैं इस सवाल को। tan का संबंध cot से होता है 90 डिग्री माइनस थीटा में, और ये दोनों मिलकर के अगर 90 पुरा दे तो बट्टा में रहे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बनाएंगे कैसे, इसी के पैटर्न पे हम इसे बना लेंगे, बिल्कुल सही बच्चे। 15 75 कितना हो जाएगा 90। सेक का संबंध इसमें किससे है कॉसेक से। सेक का संबंध कॉस से नहीं है, इसमें उल्टा नहीं है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, बिल्कुल। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साइन का संबंध कॉसेक से, यहाँ पे गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। यहाँ डायरेक्ट आप सोचिएगा कि सर जी 20 70 90 साइन कॉसेक, आंसर 1। बिल्कुल गलत। क्यों गलत, क्योंकि साइन का संबंध किससे होता है कॉस से होता है, कॉसेक से नहीं होता, उल्टा होता है वो साइन का कॉसेक। जैसे हम कैसे बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए साइन 20 डिग्री बटे कॉसेक 70 डिग्री। तो साइन ही को चेंज कर देते हैं, 90 में से 70 चला जाएगा तो 20 हो जाएगा बटे कॉसेक 70 डिग्री। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाता है कॉस थीटा, यानी कॉस 70 डिग्री। ये हो गया आपको कॉसेक 70 डिग्री। इसलिए इन सभी में से ये तो कटेगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा। तो लिखेंगे इसका आंसर कोई नहीं। क्या लिखेंगे, कोई नहीं। क्यों कोई नहीं, क्योंकि कॉस है, ये कॉसेक है, तो कटेगा तो है ही नहीं। अब चलिए सेक और कॉसेक है, 60 और 30 कितना हो रहा है 90। कॉस का सेक का संबंध यहाँ क्या चीज से होता है कॉसेक से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंख बंद करके, ठीक। इसका भी कॉस का संबंध सेक से है, 65 25 90 बट्टा में, बस इसका आंसर 1, ठीक। साइन का संबंध कॉस से है, 30 60 मिलकर के कितना पूरा रहा है 90, तो इसका भी आंसर 1, ठीक है। किस आधार पे, तो इस आधार पे, ठीक है। तो आई होप कि यह सवाल आपने बना लिया होगा। कॉस का संबंध सेक से दिया हुआ है, यहां गड़बड़ है, जी हाँ बिल्कुल सही बोले हैं। यहाँ कॉस का संबंध सेक से नहीं होगा, जैसे कॉसेक का संबंध सेक से नहीं है उसी प्रकार से कॉस का संबंध सेक से नहीं होगा। कॉस का संबंध किससे होता है साइन से, और सेक है तो ऊपर क्या होना चाहिए था कॉसेक, और ऊपर अगर कॉसेक है तो नीचे क्या हो जाना चाहिए था साइन, क्योंकि इसका भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, तो चलिए ना देख लेते ना क्या गड़बड़ है। ये था ना, इसको हटाइए, गोली मारिए, कैसे बनावेंगे तो देखिए कॉस 65 डिग्री बटे सेक 25 डिग्री। हुलबड़ा के नहीं एग्जाम में बनाइएगा ना, तो इजी में बीजी देख लीजिए। अभी हम लोग बीजी हो गए ना, तो आप भी बीजी ना हो जाइएगा। बच्चा सा बहुत लटपट आता है एग्जाम में जाकर के। 90 डिग्री माइनस नीचे क्या 25, तो 25 घटा देंगे तो अपने आप हो जाएगा 65। अब बटे सेक हो जाएगा, सेक कितना है नीचे सेक 25 है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 25। अब बटे ये हो गया सेक 25। ना साइन का कॉस से कोई लेना देना नहीं, वास्ता नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ साइन का संबंध कॉस से होता है, 30 और 60 90 होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हमारा टाइप 5 के आधार का क्वेश्चन है। बच्चों मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत करता हूं वो आप लोगों को इससे पता चलता ही होगा कि जब सर आपका मेहनत करे तो आपको कितना मेहनत करना है ये आप जानिए, और अपने दिल से पूछिए कि ए दिल जरा बता कि मैं क्या करूं
सर हमारे लिए पसीना बहा रहे हैं और हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट चैप्टर वाइज चैप्टर कर रहे हैं, तो आप भी सोचिए कि हमें भी इस तरीके से पढ़ना है और जीवन में सफल होना है, आगे कोई हमारा मकसद हो, एम हो, फ्यूचर हो, ठीक है। तो इस आधार पर हम ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। इसके लिए थोड़ी सी चाय की चुस्की भी ले लेते हैं हम। साथ में पढ़ेंगे भी, हंसेंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे, खाएंगे, कूदेंगे, हर जगह खेलेंगे। खेलते खेलते मैथ पढ़ लेंगे। मैथ का मतलब होता ही है खेल, गणित का मतलब खेल। तो चलिए खेलते हैं आज इससे, ठीक है ना। डरना नहीं है, खेलना है इससे, ठीक है ना। डरा कर रखना है इसको, अपने आप को नहीं डरना है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं आ चुका हुआ हूं। अब चलिए देखिए कैसे आया हूं, देख लीजिए कैसे आया हूं, यहां तक पहुंच गया हूं। अब इसको भी पहुंचा ही देता हूं, मैं एक को पहुंचाऊंगा, बाकी को आप पहुंचाइएगा। चलिए कैसे पहुंचाते हैं तो देखते हैं हम, ठीक है। यहां सवाल क्या है मेरा, यदि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान होगा। मैंने आपको बताया था इसका एक ट्रिक, अगर सवाल माइनस में हो, साइन और कॉस हो, और सवाल 54 36 यानी दोनों डिग्री का मान जुड़ करके 90 पूछ जाए, अगर माइनस में हो तो उसका सीधे आंख बंद करके आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे होता है जीरो, तो चलिए वैसे भी हम बताते हैं, ध्यान दीजिए कैसे होगा जीरो। साइन 54 डिग्री माइनस कॉस कितना डिग्री बच्चे, 36 डिग्री है, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो साइन 54 के साइन 54 रहने देंगे, माइनस कॉस के कॉस रहने देंगे, 90 में से घटा देंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, 54, तो कितना आ जाएगा, 36। तो यहां देखिए साइन 54 के साइन 54 माइनस कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा। तो कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस 54 क्या आ जाएगा, साइन 54, प्लस साइन 54 माइनस साइन 54 कट गया था, इधर कुछ बचा, अंडा बचा, यानी जीरो। तो चलिए जीरो हो गया आपका आंसर। अब सवाल को क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और खुद से मेहनत से बनाइए। चलिए बनाइए, जब तक चाय की चुस्की ले रहे हो। तो आई होप बच्चे आप लोगों ने बना लिया होगा सवाल। मैं उम्मीद और आशा के साथ कह सकता हूं 100% कि आप लोगों ने सवाल बना लिया होगा। चलिए देखते हैं, हम सवाल में फिर से चलते हैं। कॉसेक सेक के साथ संबंध है, 31 59 कितना पूरा है, 90, बीच में माइनस लगा हुआ, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। किस आधार पे, तो इस वाले आधार पे, बिल्कुल सही बच्चे। चलेंगे सीधे आगे, 40 50 90, टेन का संबंध कॉट से है, माइनस में, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, कॉस का संबंध साइन से है, बिल्कुल होगा, इसमें 15 75 90 पूरा है, माइनस में, आंसर क्या सही है, जीरो इज द राइट आंसर। यदि कॉट 25 माइनस 10 65 डिग्री है, तो कॉट का संबंध 10 से है, 25 65 90 पूरा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पूरा टाइप 5 भी हो चुका हुआ है। चलते हैं अब इसके हम नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा टाइप 6 के आधार का। टाइप 6 हमें क्या बोलता है, तो चलिए टाइप 6 के आधार का एक सवाल बताएंगे, बाकी आप खुद से बनाइएगा। निम्न में साइन 70 डिग्री किसके बराबर है। कितना बच्चा क्या कर देता है, सर जी साइन 70 cos 70 के बराबर है ना बच्चे ना, क्यों नहीं, क्यों नहीं बोलिए, आइए ना देखते हैं क्यों नहीं। साइन 70 है ना, तो साइन के साइन 70 डिग्री का 70 डिग्री। अच्छा इस भाई का आपको चेंज कीजिएगा, तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस कितना घटा होगा, तो 70 रहा होगा, तो 90 में से 20 घटा रहा होगा, तो कितना हो गया होगा, 70। यानी हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, साइन 70 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 20, 90 माइनस 20 का मतलब 70 है ना हुआ, तो ये 20 क्या हो गया मेरा, थीटा का मान हो गया। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। था कॉस थीटा की जगह पे कितना डिग्री बच्चे, 20 डिग्री। तो ऑप्शन कॉस 70 होगा कि कॉस 20 होगा, बताओ बच्चे। कॉस बी इज द राइट आंसर, कॉस 20 मेरा जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सवालों को आप खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल पे। आपको याद रखना है 90 डिग्री माइनस थीटा वाला में संबंध साइन का कॉस से, टेन का कॉट से और सेक का कॉसेक से, ठीक है बच्चे। यहां देखिए 10 है, 10 50 है तो कॉट में आंसर आएगा, था 90 पुराना है, 50 में 40 जोड़ देंगे, 10 के साथ क्या होता है कॉट, तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा कॉट 40, 10 50 का कॉट 40 हो जाएगा 90। कैसे होगा फिर बता दे बच्चे, चलिए बता ही देते हैं। कहिएगा सर काहे नहीं बता रहे हैं, बताइए ना। तो 50 डिग्री देखिए 10 के 10 रहने देंगे, क्या 10 को हम 90 डिग्री माइनस 40 लिख सकते हैं, 90 में से 40 जाएगा तो 10 85 ही ना होगा। अब देखिए ये आपका एक फॉर्मूला बेस्ड बन गया, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या पड़े हुए हैं कॉट थीटा, तो कॉट हो गया, थीटा का मान कितना डिग्री हो गया बच्चे 40 डिग्री। तो 10 50 है तो कॉट क्या हो जाएगा 40, याद रखना है। सेक है तो सेक का संबंध क्या होगा बच्चे कॉसेक, 30 है तो 90 पुराना है तो 60 होगा, इसका मतलब है कि कॉसेक कितना डिग्री 60 डिग्री, बिल्कुल सही।
आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल समझ। cos 20 है तो cos से तो किसका संबंध होगा? साइन का। तो cos 20 से तो क्या दे देंगे? साइन। लेकिन 20 से तो 20 नहीं देंगे, 90 पुराना है तो 70 दे देंगे। तो बिल्कुल साइन 70 इसका राइट आंसर। चेंज करेंगे इस तरीके से आधार पे, बिल्कुल यही आंसर आएगा। चलिए इसका देखिए 48 42 कितना पूरेगा? 90। कौशेक है तो किस में जाएगा? सेक में। तो कौशेक 48 है तो सेक 42 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब हेरा फेरी वाला सवाल, अलग अलग टाइप के सवाल, ठीक है। तो चलिए इस सवाल में हम चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल मेरा क्या बोला है? निम्न में साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री का मान बताएं। साइन 70 सेक 20 है, नहीं तो साइन और सेक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है। इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए साइन 70 इंटू सेक 20 डिग्री। तो देखिए साइन 70 के साइन 70 रहने देंगे, माइनस सेक 20 को चेंज कर दें। तो सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक 20 को 90 माइनस 70। क्यों? सेक 90 माइनस 70 सेक 20 है ना, हो जाएगा। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला हो गया, साइन 70 के साइन 70 डिग्री माइनस, फॉर्मूला बोलिए तो सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। फॉर्मूला पढ़े ना? तो सेक इंटू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री तो कॉसेक 70 डिग्री। अच्छा देखिए ये साइन 70 है, अच्छा इंटू में था कि माइनस में था? सॉरी, क्या चीज में था बच्चे? ये हमारा इंटू में था ना जी। अच्छा आपने पढ़ा था, याद है आपको? साइन थीटा का मान सेम सेम है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या पढ़े थे आप? 1। याद होना चाहिए। तो साइन 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री बराबर भी क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1। अगर मान लेते हैं आपको नहीं करना है, आपको टेंशन हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 70 गुने कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन, यहाँ पे क्या दे देंगे? 70 डिग्री। साइन 70 से साइन 70 कट गया था बच्चे, क्या आ गया आंसर? 1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और बच्चे याद रखना, अगर आपको सीधे आंसर यहीं पे 1 लिखना था तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थीटा का मान सेम है। तो साइन इंटू कॉसेक बराबर क्या होता है? 1 है कि नहीं बच्चे। अब चलिए इसका अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है इसका उत्पटांग? ये पहला का सवाल था। इसका अगला सवाल है हमारा, निम्न में साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन थीटा का मान होगा। तो ऐसे सवाल को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां पे लिख लेते हैं साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन थीटा। नहीं तो अब देखिए तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब इंटू का मतलब गुना, टेन है, टेन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? टेन का फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जानते हैं ना भाई हम फॉर्मूला, कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचा बच्चे? साइन थीटा। क्या बचा? साइन थीटा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार का भी सवाल आपके एग्जाम में आता है, ठीक है बच्चे। चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल तीसरा हमारा क्या बोले हुआ है? तीसरा सवाल हमारा क्या बोल रखा है? देखिए, निम्न में टेन 67 इंटू टेन 27 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों एक जैसे है, जैसे साइन 70 सेक 70 गुना में था, तो साइन का सेक के साथ है 70 और 20 90 पूरा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी टेन का टेन के साथ संबंध है, तो वैसे दिमाग नहीं लगाना, आपको बनाकर दिमाग लगाना है। टेन 63 डिग्री इंटू टेन कितना डिग्री बच्चे? 27 डिग्री। चलो टेन 63 के 63 रहने देंगे गुने, इस टेन को चेंज करेंगे। क्या इसको हम लिख सकते हैं? टेन 90 डिग्री माइनस 63, 90 में से 63 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27 ही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टेन 63 डिग्री इंटू टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 63 डिग्री। याद रखना है, अगर थीटा का मान सेम हो तो आपको पढ़ा रखा है हमने, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चे? 1। अगर आपको नहीं आएगा तो आप इसे क्या कीजिएगा बताइए? क्या कीजिएगा मालूम है ना? टेन के टेन रहने देंगे 63 डिग्री इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई टेन थीटा। कॉट का उल्टा टेन, तो कॉट 63 है तो 1 बाई क्या हो जाएगा? टेन 63। टेन से टेन 63 कट गया तो बराबर कितना आंसर बच्चे? 1 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसका?
तीसरा का। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे भी सॉल्व करके उतार लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ऐसे ही सवाल को हमें हल करके एग्जाम में बनाना होता है, रफ में इसको हल करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसके चौथे सवाल पे। चौथा सवाल इसका क्या बोल रहा है, क्या थोड़ा सा इधर कर दूंगा तो दिखाई दे रहा है, देखिए तो इधर दिखाई दे रहा है, हल्का इधर कर दिया तो देख लीजिए ना सही से। चलिए अब हम इसके अगले सवाल पे नेक्स्ट पे चलते हैं और इसे यहां बनाएंगे, ठीक है। इसका चौथा सवाल क्या बोल रखा है बच्चे, निम्न में cos 20 डिग्री बटे साइन 70 डिग्री प्लस cos थीटा बटे साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां ध्यान दीजिए, घबराना नहीं है, साइन का संबंध cos से, 20 70 90, आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है बच्चे। यहाँ साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा था, cos थीटा से cos थीटा भी कट जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1। 1 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। यहीं पे समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया बच्चे तो आप इसको क्या कीजिएगा, ले लीजिए, हटा दिए और वहां पे बना देते हैं, देखिए बनाते हैं हम, ठीक है बच्चे। क्या था सवाल, क्या है सवाल, cos 20 डिग्री बटे साइन 70 डिग्री और फिर प्लस cos थीटा बटे, देखिए सर आ रहा है इधर का, cos थीटा बटे साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं बच्चे। अच्छा देखिए cos साइन है तो cos 20 के cos 20 रहने देते हैं, और साइन 70 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 20, क्यों 90 में से 20 जाएगा तो 70 हो ही जाएगा। अब प्लस cos थीटा के cos थीटा, और यहाँ बताइए था साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चे, cos थीटा। अच्छा बच्चे cos 20 डिग्री के 20 डिग्री बटे साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 20 क्या हो जाएगा बच्चे, cos 20 और प्लस cos से cos कट गया कितनी मरतबा में, 1 मरतबा में, यही दोनों कटा कितनी मरतबा में, 1 मरतबा में, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना आंसर, 2 आंसर। ऑप्शन कौन सही होगा इसका बच्चे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, मौखिक मुंह से दिमाग लगाइए, साइन का संबंध cos से, बट्टा में 20 70 90 कट करके कितना आंसर 1, cos थीटा है ये, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, 1 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हुआ आपको सॉल्व करके, ये हो गया डायरेक्ट ट्रिक पे। चलिए इसके अगले सवाल पे चलते हैं। इसका अगला सवाल क्या है, डराना नहीं बच्चा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री साइन स्क्वायर 50 डिग्री, याद रखना है, साइन स्क्वायर अगर 50 है तो साइन का संबंध किससे होगा, cos से, तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 40, तो साइन स्क्वायर 40 cos स्क्वायर 40 बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर मान लेते हैं बच्चे अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां देखिए 5वां नंबर सवाल, सवाल को उतार लेंगे, साइन स्क्वायर 40 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 50 डिग्री है ना बच्चे। चलिए तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री रहने देंगे बच्चे, क्या साइन स्क्वायर 50 को साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, क्यों करेंगे, तो 90 माइनस 40 क्या हो जाता है 50 ही होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना डिग्री 40 डिग्री। अगर थीटा का मान एक जैसा हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, कहां से बच्चे, सूत्र से। तो ये हो गया आपका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आपको एग्जाम में 2 नंबर में दे दे तो इस टाइप से करके बनाइएगा, यही 2 नंबर में आ जाता है या यही 1 नंबर में आएगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए सेक स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 60 है, सेक स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 60 है। सबसे पहले आप इसका है ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं क्योंकि सवाल कुछ बताना है। और सवाल क्या है हमारे पास, 5वां हो गया। छठा सवाल क्या है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए छठा सवाल को देखिए, यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। बाबा कॉट 60 है तो ये बदलेगा तो 10 में आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर 30 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉट स्क्वायर का क्या चीज में चेंज हो जाएगा, 10 स्क्वायर में। 60 के साथ कितना पूरेगा 90 के लिए 30, तो 10 स्क्वायर 30 हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहां देखिए सेक स्क्वायर 30 रहने देंगे माइनस कॉट स्क्वायर के कॉट स्क्वायर रहने देंगे। 90 में से कितना घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, तो बगल में क्या 30, तो 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो ये हो गया सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस, ये वाला ध्यान दीजिए तो बच्चों,
कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर। थीटा की जगह पे कितना डिग्री हो जाएगा बच्चे, 30 डिग्री। अगर थीटा का मान एक जैसा हो तो फॉर्मूला है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, 1। कहां से, सूत्र से। कहां से बच्चे, सूत्र से। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, कौन सा सही हो गया बताइए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। अब इसके 7वां नंबर सवाल पे चलते हैं। 7वां नंबर सवाल कोई जान नहीं है इसमें। हम बोलेंगे साइन इंटू 90 डिग्री माइनस आम तो कॉस आम, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 10 तो कॉस 10, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 तो कॉस ए बाई 2। साइन का संबंध कॉस से है तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2। इसको इतना बनाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही बच्चे, आज के लिए आपको इतना ही दिया जाएगा और इसे आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चे, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और जितना सवाल आप ऑब्जेक्टिव का बनाइएगा उतना आपका सब्जेक्टिव सवाल भी मजबूत होगा, आपका फॉर्मूला भी मजबूत होगा, आपका माइंड भी डेवलप करेगा। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एग्जाम होता है कि नहीं, किसी भी चीज का भी एग्जाम होता है, सरकारी या गैर सरकारी किसी भी चीज का जो एग्जाम होता है, तो बड़े बड़े एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पढ़ा जाता है और वहां टाइम का बहुत ज्यादा महत्व होता है कि हमें कम समय में सवाल को कैसे बनाना है। तो कम समय में सवाल को बनाने के लिए हमें टेक्निक होने की जरूरत है और किसी भी फॉर्मूले को अच्छे से याद करने की जरूरत है, तभी जाकर के हम एक अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे एग्जाम में, है कि नहीं, और सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ क्या आपको पढ़ाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। या सर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है, सर आप सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप सही से नहीं समझा पा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से इसे समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 8.4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगले दिन। अस्सलाम वालेकुम।